हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सम्यक क्लासेस 2020 में आज हम लोग मेंसुरेशन का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। पार्ट 1 में हम लोग 1 से 11 तक मैथ को सोल्व किए थे। पार्ट 2 में 12 से लेकर 18 तक हम लोग मैथ सोल्व किए करेंगे। अगर 1 से 11 तक हुआ है कोई मैथ में डाउट तो कमेंट में बताएंगे, मैं उसका सोल्व फिर से रिवीजन करवा दूंगा। और चलते हैं अब 12 की ओर। मैथ देखते हैं 12 का मैथ कहता है जी, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या k गुनी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्त के क्षेत्रफल क्या होगा, अनुपात क्या होगा। सॉरी फ्रेंड्स, वृत्त का क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। अनुपात कहने का मतलब है यहाँ पे कि दो वृत्त को निकालना है हम लोग को, एक नया वृत्त को निकालना है और एक पुराना वृत्त का। तो दोनों को जब निकालेंगे तो दोनों को वटा करेंगे, उसी को बोलते हैं अनुपात। वटा करके लिखने के बाद अनुपात में लिखेंगे तो एक में है 1 अनुपात के 1 अनुपात के क्यू 1 अनुपात के स्क्वायर अनुपात 1। तो चलते हैं, पहले हम लोग वृत्त लेते हैं। बोल रहा है कि वृत्त की त्रिज्या हल करते हैं। माना कि वृत्त की त्रिज्या, जिसको शॉर्ट में r से डिनोट करते हैं, त्रिज्या बराबर x। तो मान लेंगे r बराबर x। तो लिखेंगे पुराने वृत्त की क्षेत्रफल। यहाँ पे बोल रहा है फ्रेंड्स कि क्षेत्रफलों का अनुपात करना है, तो हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हल करते हैं पुराने वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर। तो हम लोग पाई r को माने हैं x, तो x रखते हैं स्क्वायर का स्क्वायर, ये हो गया। अब बोल रहा है कि एक नया वृत्त लेते हैं हम लोग। एक नया वृत्त लिया गया, अब इस पर क्या किया गया है कि k गुना कर दिया गया है। तो लिखेंगे वृत्त के त्रिज्या में k गुनी करने पर तो हम लोग r बराबर माने हैं x, तो x माने और k गुना करेंगे तो हो जाएगा kx। तो हो जाएगा ये r बराबर हो गया कितना, r बराबर kx। ये नया वृत्त का त्रिज्या r बराबर kx हो गया। अब चलेंगे नया वृत्त का त्रिज्या निकाल लेते हैं। नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r स्क्वायर। अब हम लोग देखेंगे पाई को पाई छोड़ देते हैं, कितना है यहाँ पे r स्क्वायर नया वृत्त का, तो kx। इसको कोष्ट में लिख देंगे kx स्क्वायर। पाई को नहीं लिख सकते हैं स्क्वायर में। अब इसको अलग कर सकते हैं, ये दोनों पर स्क्वायर है तो k स्क्वायर x स्क्वायर। अब अनुपात, अब चलता है प्रश्न कह रहा है क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो अनुपात बराबर चलते हैं हम लोग। अनुपात बराबर कहने का मतलब है कि पुराने वृत्त का क्षेत्रफल और नए वृत्त का क्षेत्रफल को बटा कर देना। तो लिखेंगे पुराने वृत्त का क्षेत्रफल बटा, क्षेत्रफल को शॉर्ट में लिख दिए हैं क्षेत्रफल, नए वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ गया फ्रेंड्स, देखिए पुराने वृत्त का पाई एक्स स्क्वायर और इसका कितना है फ्रेंड्स पाई के स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब बटा में तो कटेगा ऊपर नीचे से, तो पाई से पाई काट देंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट देंगे, बच गया कितना, ऊपर कुछ नहीं तो 1 बचा, नीचे हो गया के स्क्वायर। अब इसको अनुपात में लिख देना है, 1 बटा के स्क्वायर को अनुपात में लिखेंगे तो 1 अनुपात के स्क्वायर। यही हो गया फ्रेंड्स हम लोग का आंसर। दबाते हैं 12 के 2 में क्या बोलता है, दो वृत्तों का त्रिज्या का अनुपात। दो वृत्त है जिसका त्रिज्या का जो अनुपात है 3:4 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। हल करते हैं, कुछ नहीं करेंगे, जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे ही हम लोग आंसर देंगे। दो वृत्त है पहले, चलिए दो वृत्त ले लेते हैं हम लोग। दो वृत्त, त्रिज्या का अनुपात हो गया r बराबर 3 और 4, तो ये r हो गया 3, मान लीजिए इसका r हो गया 4, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा।
तो ये पहली वृत्त मान लेते हैं, ये दूसरा वृत्त मानते हैं। तो लिखेंगे पहली वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल को शॉर्ट में लिखें फ्रेंड्स, पाई का पाई, आर स्क्वायर यानी 3 × 3 यानी 3×9 पाई, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलते हैं दूसरी वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई का पाई, इसका जो है त्रिज्या है वो 4 है, तो 4 × 4 बराबर 4 चौके 16 पाई। अब फ्रेंड्स बोल रहा है कि जो क्षेत्रफलों है यहाँ पे उसका अनुपात लिखना है, तो वही लगाएंगे फॉर्मूला, अनुपात बराबर, अभी 12 कौन में बताया, अनुपात बराबर इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्षेत्रफल, पहली वृत्त का क्षेत्रफल और दूसरी वृत्त का क्षेत्रफल, दोनों का अनुपात को बटा करेंगे। तो लिखेंगे पहली वृत्त का क्षेत्रफल बटा दूसरी वृत्त का क्षेत्रफल। आते हैं नीचे, पहली वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ गया 9 पाई, दूसरी वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ गया 16 पाई। तो 9 पाई से पाई कैंसिल, बच गया 9/16। इसको अनुपात में लिखेंगे तो 9:16 आंसर। फ्रेंड्स यही हो गया आंसर हम लोग का 12 का 3। 12 का 3 भी वही निकालने के लिए बोल रहा है अनुपात। इसमें देखते हैं क्या कहता है, दो वृत्तों का क्षेत्रफलों का अनुपात x² अनुपात y² है, तो उनकी त्रिज्याएं निम्नांकित में कौन से अनुपात में होगी, ए वाला होगा, बी वाला होगा, सी वाला होगा, डी वाला होगा। ये हम लोग को त्रिज्या दिया हुआ है, ये बोल रहा है कि त्रिज्याएं कौन सी होगी इसमें से। तो हम लोग हल करते हैं फ्रेंड, दो वृत्त है, हल करते हैं, फिर से दो वृत्त लेते हैं, दो वृत्त हो गया। इसका जो क्षेत्रफल हो गया पहली वृत्त का जो x² है, इसका क्षेत्रफल जो हो गया y² है। तो निकालते हैं, जो दिया हुआ रहे, हम बताए थे पीछे वाले मैथ में कि जो दिया हुआ रहे वही निकलता है। तो x² इसका दिया हुआ है, y² इसका दिया हुआ है क्षेत्रफल, तो पहली वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देंगे। क्षेत्रफल दिया हुआ है, पहली वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना है पहली वृत्त का फ्रेंड्स, तो x² बराबर पाई आर स्क्वायर। हम लोग के निकालने के लिए बोल रहा है त्रिज्या, यानी आर को हटाना है, यहाँ से या का चिन्ह देते आएंगे। तो इसको इस साइड, इसको इस साइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, r² x²। अब r² को यहीं रहने देते हैं और x² को यहाँ करते हैं और पाई को इसके साथ ले जाएंगे, ये इसके साथ है गुना में, इसके साथ आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा बटा में। और r², अब पीछे वाला मैथ में बताए थे कि स्क्वायर को अगर इस साइड करेंगे तो इधर आ जाएगा, रूट में हो जाएगा x² बटा पाई, इसलिए r बराबर, इसको अलग अलग कर सकते हैं, दोनों पर रूट है, इसको अलग अलग कर सकते हैं, √x² बटा √, पाई। अब चलते हैं दूसरी वृत्त, पहला वृत्त का त्रिज्या निकाल लिया है हम लोग, अब दूसरा वृत्त का त्रिज्या निकालते हैं। बोला त्रिज्या इसमें से कौन होगा उसी को चुनना है। दूसरी वृत्त की क्षेत्रफल बराबर पाई r²। इस दूसरी वृत्त का क्षेत्रफल कितना दे दिया हुआ है हम लोग को y²। तो y² कुछ नहीं कर रहे हैं, जैसे बोल रहा है वैसा ही कर रहे हैं। क्षेत्रफल y², पाई का पाई, r² नहीं दिया हुआ है, r² का r² निकालेंगे, या का चिन्ह देते आएंगे। अब इसको इस साइड, इसको इस साइड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाई r² का y², अब r निकालना है तो r को एक साइड कर लेते हैं हम लोग, r² इधर आ जाएगा, y² इसके साथ है, r के साथ पाई गुना में, y के साथ आएगा तो हो जाएगा बटा में पाई। अब r बराबर हो गया, अभी यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग किए कि स्क्वायर जब इधर जाएगा इसके साथ तो रूट अंडर में हो जाएगा, वही चीज यहाँ होगा, स्क्वायर जब इस साइड जाएगा तो यहाँ पे रूट अंडर में आ जाएगा। इसको अलग अलग कर सकते हैं, r बराबर, ये दोनों के साथ है रूट अंडर तो अलग अलग तोड़ सकते हैं। r बराबर हो गया y² बटा पाई। अब हो गया, दोनों का r निकल गया। अब बोला दोनों को अनुपात करें, तो लिखेंगे अनुपात बराबर फ्रेंड्स, हम
बताए थे अनुपात जो होता है पहली वृत्त का क्षेत्रफल और दूसरी वृत्त का क्षेत्रफल, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है त्रिज्या का अनुपात, त्रिज्या एक का मतलब त्रिज्या जो है उसका अनुपात हम लोग करेंगे। तो लिखेंगे पहली त्रिज्या, पहली वृत्त की त्रिज्या बटा दूसरी वृत्त की त्रिज्या। क्या होगा फ्रेंड्स, इधर देखते हैं हम लोग। तो पहली वृत्त का त्रिज्या क्या हो गया हम लोग को, तो √x² बटा पाई, ये पहला हो गया। अब यहाँ पे इस बटा के लिए यहाँ पे एक मेन बटा दिया जाता है, ये मेन बटा हो गया हम लोग को। उसके बाद आता है √y² बटा √पाई बराबर का चिन्ह। अब भिन्न का गुना है ये, भिन्न का भागा ये, भिन्न का गुना में हम लोग चेंज करते हैं। √पाई x² √पाई का पाई, ये है भागा में। गुना में होगा तो पाई डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा। जैसे में मान लिया जाए 4/2 भागा 4/3 है, तो इसको गुना करेंगे मान लिया जाए तो 4/2 गुना, ये ऊपर चल जाता है, ये नीचे आ जाता है 3। उसी प्रकार यहाँ पे है कि ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे ही रह जाएगा, तो हो जाएगा इसका पाई और इसका हो जाएगा √y²। तो पहले तो स्क्वायर से रूट कटेगा और फिर पाई से पाई, बच गया कितना इसमें x बटा पाई। अब इसको अनुपात में लिख देते हैं, x अनुपात पाई, यही हो गया आंसर। इसका मतलब हम लोग को आंसर ये डी वाला है फ्रेंड्स। तो मैथ देखने के बाद अब आते हैं हम लोग फ्रेंड 13 का 1 का मैथ क्या बोलता है। किसी वृत्त का में केंद्रीय को 90 डिग्री वाला एक त्रिज्यखंड काट लिया जाए। तो वृत्त, ध्यान से समझिएगा, एक वृत्त है उसमें से त्रिज्यखंड काटा जाता है 90 डिग्री का। तो वृत्त और काटे हुए भाग के क्षेत्रफल के अनुपात क्या होगा। तो हम लोग हल करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे एक वृत्त लेते हैं, ये जो है 90 डिग्री का एक त्रिज्यखंड इसमें से काटा गया, 90 डिग्री का एक त्रिज्यखंड काट लिया जाता है और बोला जाता है कि त्रिज्यखंड काट लिया गया। तो वृत्त और कटे हुए भाग का क्षेत्रफल, तो पहले इसका क्षेत्रफल निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल, पूरा का क्षेत्रफल। उसके बाद निकालना है कटे हुए भाग का क्षेत्रफल, इसका 90 डिग्री का। तो आर हम लोग को मालूम नहीं है, तो लिखेंगे माना कि r बराबर x। तो निकालेंगे, पहले वृत्त का बोल रहा है, यहाँ पे वृत्त निकालते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r²। तो पाई का पाई, r माने है x, तो x का स्क्वायर, ये हो गया है इकाई। दूसरा चलता है कि कटे हुए भाग का क्षेत्रफल। तो कटे हुए भाग को क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं हम बताएं, त्रिज्यखंड बोलते हैं। तो लगाएंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई r² थीटा बटा 360। पाई का पाई, r² का क्या मानेंगे हम लोग, x² गुना थीटा का मान 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री बटा 360। 0 से 0 कैंसिल, 9 का पढ़ेंगे 4 × 9 = 36। ये आ गया हम लोग को पाई x² बटा 4। अब अनुपात बराबर क्या होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बटा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना है फ्रेंड्स, देखेंगे हम लोग पाई x², ये हो गया मेन बटा हम लोग को। उसके बाद आया पाई x² बटा 4, यहाँ पे हो गया मेन बटा। अब इसको करेंगे पाई x², ये तीसरा नंबर पे है तो ये ऊपर चल जाएगा इसके साथ 4, और ये हो गया पाई x²। पाई x² से पाई x² कट जाएगा, ऊपर बच गया 4, नीचे 1। अब ये हो गया 4 बटा में, तो अनुपात में चेंज करेंगे 4:1 आंसर। यहाँ पे समझ में आया फ्रेंड, यहाँ पे कैसे होगा। यहाँ पे मान लिया जाए कोई अंक रहता 2,
यहाँ पे भी मेन बटा रहता है, यहाँ पे रहता 4, यहाँ पे रहता 6। तो इसको कैसे तोड़ते? तो 2 हो गया और ये बटा में 4/6, ये भागा में है, भागा का उल्टा गुना, यानी ये वाला नंबर वाला ऊपर चल जाएगा तीसरा नंबर, और ये वाला हो जाएगा नीचे। तो ये तीसरा नंबर वाला ऊपर चला गया 6 और 4 का 4। इसी प्रकार यहाँ पर हुआ था पाई एक्स स्क्वायर का पाई एक्स स्क्वायर हो गया यहाँ पे, और ये जो तीसरा नंबर पर ये ऊपर चला गया गुना में, ये आ गया गुना में यहाँ पे, और ये बटा में ही आ गया। और पाई एक्स स्क्वायर से पाई एक्स स्क्वायर कट गया तो बच गया ऊपर 4, ऊपर जब 4 बचा तो नीचे 1 बचेगा, और अनुपात मिलाने के लिए 4:1 आंसर। देखते हैं फ्रेंड 13 के 1 के बाद। 6 सेमी त्रिज्या वाली किसी वृत्ताकार चक्रिका से 2 त्रिज्यखंड निकाल लिए गए हैं जिनका केंद्रीय कोण 120 डिग्री और 90 डिग्री है। तो दोनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफलों का अनुपात। बोला 2 को त्रिज्यखंड निकाला गया है, एक चक्रिका था वृत्त का, उसमें से वृत्ताकार चक्रिका में से 2 त्रिज्यखंड निकाला गया है, एक 90 डिग्री का है, एक 120 डिग्री का है। तो दोनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग हल करते हैं। 6 सेमी त्रिज्या वाली किसी वृत्ताकार चक्रिका से 2 त्रिज्यखंड, ये मान लीजिए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है इसका, r बराबर 6 सेंटीमीटर। पहला है कि 120 डिग्री का निकाला गया त्रिज्यखंड, और दूसरा 90 डिग्री का निकाला गया। तो बोला दोनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो हम लोग ये देखेंगे फ्रेंड, तो देखते हैं हल करते हैं। तो पहले दिया है 120, तो 120 वाली त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। 120 डिग्री वाली त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360। फॉर्मूला बताया गया है, याद हुआ तभी मैथ बनेगी। तो पाई का पाई, r कितना हो गया 6 × 6, और थीटा कितना वाला निकाल रहे हैं 120, तो 120 हो गया बटा 360। 0 0 कैंसिल, 12 × 36, 3 दूना 6, अब नहीं कटेगा फ्रेंड्स, तो हो गया 6 दूनी 12 पाई। अब हो गया 120 वाली की निकल गई क्षेत्रफल। दूसरा है कि 90 डिग्री, तो लिखेंगे 90 डिग्री वाली त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360। फॉर्मूला यही लगेगा, पाई के पाई वही हो गया, 6 सेंटीमीटर में से निकाला गया त्रिज्या से, तो त्रिज्या भी 6 सेंटीमीटर। और अगला चल रहा है अब 90 डिग्री, तो थीटा का मान हो जाएगा अब 90 डिग्री बटा 360। 0 0 कैंसिल, 9 चौके 36, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये हो गया 3 × 3, 3 तिया 9 पाई। अब चलते हैं अनुपात पे। अब हो गया अनुपात बराबर, दोनों क्षेत्रफल का अनुपात करेंगे। 120 डिग्री वाली त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बटा 90 डिग्री वाली त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यहां तक समझ में आई फ्रेंड्स। उसके बाद अनुपात के बाद 120 डिग्री वाली जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है उसको देखना आया कितना, 12 पाई। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 12 पाई बट्टा का बट्टा 9 पाई का 9 पाई, पाई से पाई कैंसिल, बच गया 12/9। अब ये 4 तिया 12 और 3 तिया 9 काट दीजिए, हो गया 4/3, और इसका अनुपात में लिखेंगे तो 4:3, ये हो गया आंसर फ्रेंड। अगर आ रही है मैथ समझ में तो सब्सक्राइब एंड चैनल को लाइक करते जाए। अब 14 का मैथ देखते हैं फ्रेंड्स। अगर मैथ आ रही है समझ में तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करते जाए फ्रेंड्स। चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग 14 का मैथ देखते हैं। अब एक पहिए का व्यास 4 मीटर है तो 400 चक्कर में वह कितना दूरी तय करेगा। अगर एक पहिया है जिसको चक्का हम लोग बोलते हैं, चक्का समझ में सबको आ रहा होगा, एक ये पहिया है जिसका व्यास यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब हम लोग साइकिल का चक्का देखे हैं, अगर इस साइड से लिया जाए साइकिल के चक्का को इस साइड से इस साइड तक, मान लीजिए इसका
व्यास जो दिया हुआ है, जिसको हम पिछले वीडियो में बताए हैं फ्रेंड्स, डी से डिनोट किया था, वो 4 है मीटर। तो इसका आर बराबर हो गया 2 मीटर। तो बोल रहा है 400 चक्कर में वो कितनी दूरी तय करेगा। तो हम लोग को एक चक्कर का ही नहीं पता है, तो 400 चक्कर कैसे निकलेगा। तो हम लोग को पहले एक चक्कर को निकालना है। तो एक चक्कर को निकालने के लिए हम लोग को व्यास की वृत्त की परिधि को निकालते हैं। वृत्त को परिधि निकालेंगे कि एक चक्कर कितना में घूमता है, एक चक्कर कितना में घूमता है। तो लिखेंगे पहिया कैसा लग रहा है देखने में, वृत्त की तरह। तो आप लोग बोलिएगा कि पहिए का तो वृत्त परिधि लिखाया नहीं गया है। तो पहिए क्या है, एक वृत्त है। तो लिखेंगे पहिए पोस्ट में वृत्त कर देते हैं, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। तो 2 का 2 पाई के पाई, आर कितना है फ्रेंड्स हम लोग को, तो 2 मीटर। तो 2 हो गया, 4 4 2 दूनी 4 पाई के पाई, इतना मीटर हो गया। तो 4 पाई, तो ये जो 4 पाई आया, जो वृत्त एक चक्कर में पूरा करता है, 4 पाई मीटर। तो लिखेंगे पहिए एक चक्कर 4 पाई मीटर में दूरी तय करेगा। यहां तक आए समझ में। उसके बाद बोला 400 चक्कर, चूंकि इसलिए पहिए 400 चक्कर में 4 पाई गुने 400 बराबर 1600 पाई मीटर दूरी तय करेगा। आई समझ में फ्रेंड्स। एक चक्कर लगाता है 4 पाई मीटर में लगाता है, तो 400 चक्कर बोल रहा है, तो 400 मीटर चक्कर कितना में लगाएगा, 400 पाई लगाने के लिए 4 में पाई में 400 से गुना करेंगे। तो 4 पाई में 400 से गुना करेंगे तो 1600 पाई मीटर आ गया। मान लीजिए हम लोग एक बाजार जाते हैं या दुकान जाते हैं, एक कलम का मूल्य हम लोग को लेता है 10 रुपया, तो 5 कलम का मूल्य कितना लेगा, तो 10 गुने 5 करेंगे, 10 पचे 50 रुपया। अब हम लोग को एक ही कलम का मूल्य नहीं पता है और डायरेक्ट दुकानदार बोल दिया है कि 10 कलम का मूल्य इतना रुपया, तो हम लोग को एक कलम का मूल्य निकालना पड़ता है। उसी प्रकार यहाँ पे बोल दिया कि 400 चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, तो हम लोग पहले एक को निकालेंगे। तो एक चक्कर जो लगाया 4 पाई मीटर में लगाया, तो 400 में 4 से गुणा करेंगे, 4 चौके 16 पाई का पाई, 1600 पाई मीटर में दूरी तय करेगा। फ्रेंड्स क्या कहता है 15 का मैथ, तो बोल रहा है किसी वृत्ताकार समान चौड़ाई वाले रास्ते का बाहरी घेरा 20 पाई मीटर तथा भीतरी घेरा 18 पाई मीटर है, रास्ते की चौड़ाई निकाले। देखिए ये मैथ कुछ नहीं है, जैसे बोलता है वैसे हम लोग करते हैं। एक वृत्त लेते हैं, ये बाहरी घेरा हम फॉर्मूला में कंप्लीट करवाए थे। जो ये सर्कल है यानी ये वृत्त है, इसकी बाहरी घेरा को क्या बोलते हैं, बाहरी घेरा को कमेंट जरूर करेंगे। बाहरी घेरा को बोलते हैं परिधि। तो बाहरी घेरा जो दिया हुआ है हम लोग को 20 मीटर, तो लिख देंगे बाहरी घेरा बराबर 20 पाई मीटर को एम से डिनोट करते हैं मीटर। अब इसी को बोल रहा है कि भीतरी घेरा, इसी में एक और घेरा। चलिए ये जो ये है हम लोग को भीतरी घेरा बराबर कितना हो गया 18 पाई मीटर। तो रास्ते की चौड़ाई निकलना है। इसका जो घेरा है बाहरी घेरा वो है कितना 20 मीटर, और ये भीतरी घेरा जो है ये है हम लोग को 18 मीटर। तो इसका और इसका जो रास्ता की चौड़ाई है ये कितना मीटर होगा, इसी को निकालना है। इस रास्ते की चौड़ाई निकालना है, रास्ते की चौड़ाई। तो लिखेंगे बाहरी घेरा की परिधि, एक चक्कर को परिधि परिमाप बोलते हैं, ये वाला चक्कर को। ये बाहरी घेरा है हम लोग को, तो बाहरी घेरा क्या हो गया, परिधि हो गया। तो बाहरी घेरा की परिधि निकालेंगे 2 पाई आर। बाहरी घेरा है कितना, तो 2 पाई है, 2 पाई के 2 पाई, आर मालूम है नहीं तो आर निकालना पड़ेगा। तो 2 पाई का 2 पाई, 2 पाई आर का आर, पाई से पाई कैंसिल, 10 गुना 20 यानी हो गया 10 बराबर आर, इसलिए आर बराबर 10। यहाँ पे मीटर में दिया है तो ये भी हो जाएगा मीटर में। अब बोल रहा है
कि भीतरी बाहरी निकालने के बाद अब भीतरी घेरा को निकालना। तो निकालेंगे भीतरी घेरा की परिधि बराबर होता है क्या, 2 पाई आर। 2 पाई आर, भीतरी घेरा कितना दिया हुआ 18 पाई, 18 पाई हो गया। तो यहाँ पे 2 पाई आर, पाई से पाई पाई से पाई कैंसिल और 9 दूनी 18, तो हो गया यहाँ पे क्या चीज 9 बराबर आर। इसलिए आर बराबर, इसको इस साइड कर सकते हैं बराबर की, उसको उस साइड कर सकते हैं बराबर को, तो 9 मीटर ये हो गया। अब हम लोग को फ्रेंड्स ये देखना है, जो हम लोग बाहरी घेरा निकाले थे यहाँ से लेकर इसको यहाँ तक, इसका जो आर आया है वो 10 है और इसका जो आर आया है छोटा वाला को वो आया है 9। तो लिखेंगे रास्ते की चौड़ाई बराबर, रास्ते की चौड़ाई बराबर, देखिए फ्रेंड्स हम लोग के यहाँ से यहाँ तक का मालूम है, मतलब बाहरी घेरा जो है ये सेंटर से लेकर बाहरी घेरा जो है 10 है और भीतरी घेरा 9 है। तो क्या 10 में से 9 को घटा देंगे तो ये वाला भाग नहीं बच जाएगा। तो हम लोग घटाते हैं बाहरी घेरा माइनस भीतरी घेरा। तो घटाओ बाहरी घेरा माइनस भीतरी घेरा। बाहरी घेरा कितना मीटर हो गया हम लोग को 10 मीटर, तो 10 लेंगे। भीतरी घेरा हम लोग को हो गया 9 मीटर, तो 9 लेंगे। अब हो गया 10 में से 9 को घटाएंगे तो 1, आंसर सब जाएगा मीटर में, एक मीटर में दिया है, तो ये हो गया हम लोग को मीटर में आंसर 1 मीटर आंसर। इसका रास्ते की चौड़ाई 1 मीटर हो गया। डायरेक्ट 16 पर क्या बोलता है, किसी पहिए का घेरा 2 पाई मीटर है, उस पर लोहे की 5 सेमी हल चढ़ाई गई है, पहिए का नया घेरा डॉट 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 सेमी में होगा। पाई बराबर 22/7 लें, पाई बराबर 7 लें। अगर हल करते हैं फिर एक पहिया है, एक पहिया है, इसका जो घेरा है, घेरा मतलब फ्रेंड्स परिधि हम बता चुके हैं, एक चक्कर को परिधि बोलते हैं, परिमाप। तो घेरा बोल रहा है, तो घेरा बराबर हो गया 2 पाई। अब इसको पर एक मोटी हाल चढ़ाया गया, मोटी हाल चढ़ाया गया। मान लीजिए इसके ऊपर एक मोटी हाल चढ़ा दिए हम लोग, ये कितना मोटी हाल कितना चढ़ा है, तो ये घेरा 2 पाई मीटर और हाल है 5 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा घेरा 2 पाई मीटर में और हाल जो चढ़ा है 5 सेंटीमीटर में चढ़ा है। तो हल करते हैं, पहले जो दिया हुआ है उसी को निकालते हैं। घेरा दिया हुआ यानी परिधि दिया हुआ, तो परिधि पहले निकाल लेते हैं और देखते हैं आगे। पहिए का परिधि बराबर 2 पाई आर। अब बोल रहा है पाई बराबर 22/7 ले। अगर फ्रेंड्स हम लोग 2 पाई ले लें और 2 पाई आर ले लें और 22/7 यहाँ भी लेंगे, 22/7 यहाँ भी लेंगे, यानी हो जाएगा 44/7, तो 44/7, तो 44/7 तो 44/7 तो ऐसा ही कट जाता है। चलिए 22/7 जो मैथ बोल रहा है उसी के हिसाब से हम लोग चलते हैं। तो 2 गुने 22/7 बराबर 2 गुने 22/7 गुने आर। अब देखिए जैसे मैथ कहता है वैसा ही चलिए, 22 दूनी 44/7 बराबर 44/7, 7 से 7 कैंसिल, ये से कैंसिल, आर हो गया यहाँ पे, आर बच गया, इधर कुछ नहीं बचा, यानी इसको से इसको कैंसिल किया, इधर 1 बच गया, यानी हो गया 1 बराबर आर, इसलिए आर बराबर 1 मीटर। चलिए मीटर को मीटर में लिख देते हैं 1 मीटर। अब क्या बोलता है, जो ये पहिया था उस पर लिखेंगे पहिए पर 5 सेंटीमीटर का हाल चढ़ाया गया। ये आर आ गया कितना, आर आ गया था 1 मीटर। तो मीटर को पहले सेंटीमीटर में बदलेंगे, सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना, तो आर बराबर सेंटीमीटर में बदलने के पर लिख देते हैं सीएम में बदलने पर हो गया आर बराबर 1 गुने 100, इसको पोस्ट में कर देते हैं, हो गया आर बराबर
100 सेंटीमीटर, दोनों सेंटीमीटर में आ गया। तो अब 5 कितना सेंटीमीटर का चढ़ा था हाल, 5 सेंटीमीटर पर 5 सेंटीमीटर का हाल चढ़ा तो क्या हो जाएगा, आर बराबर 100 + 5 बराबर 105, यानी हो गया नया त्रिज्या बराबर 105। अब लिखेंगे पहिए का नया घेरा बराबर पहिए का नया घेरा बराबर 2 पाई r, 2 का 2 यहाँ पर भी 22/7 लेंगे, 22/7 गुने 105। 7 में अगर 105 को काटे तो 15 बार में कटेगा, 15 सते 75 से 22 दूना 44 गुने 15, 44 गुने 15, और 44 में जब 15 से गुना करेंगे तो 660 यहाँ पे भरा जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को सीएम से डिनोट करते हैं। यही हो गया आंसर। अब चलते हैं 17 का मैच देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग। किसी चारागाह के बीच में गड़े खुट्टे से एक गाय 28 मीटर लंबी रस्सी से बंधी है, वह कितने क्षेत्रफल की घास चर सकती है। ये है फ्रेंड्स, ठीक है। मान ले जाए हम लोग की तरफ चारागाह, कहने का मतलब जहाँ पे जानवर चरता है, घास चरता है, उसको चारागाह बोलते हैं। मान लिया जाए हम लोग को ये चारागाह हो गया, चलिए इसको चारागाह मानते हैं, ये चारागाह है, इससे लेना देना हम लोग को कुछ नहीं। मान लिया जाता है कि ये हम लोग को चारागाह है। एक 28 मीटर रस्सी लिया जाता है, 28 मीटर रस्सी लिया जाता है। मीटर को एम से डिनोट में करते हैं, इसलिए 28 एम लिख रहे हैं फ्रेंड्स। और बोल रहा है लंबी रस्सी से बंधी है, वह कितने क्षेत्रफल को घास को चरेगी। तो यहाँ पे गड़ा हुआ है इसका कील और यहाँ पे गाय बांधी हुई है, तो ये कितना दूर तक जा सकती है। रस्सी इतना ही छोटा है तो क्या यहाँ चढ़ सकती है, नहीं चढ़ सकती है। इसी के आएगी, मतलब इसी से बनाकर रस्सी से, तो रस्सी वाले भाग से मतलब ऐसे आएगी चढ़ते हुए, इससे चढ़ेगी। इससे रस्सी से ज्यादा दूर तो जा नहीं सकती, रस्सी जो है 28 मीटर तक ही है। 28 से यहाँ बांधे हैं जब हम लोग, यहाँ तो नहीं आ सकती है रस्सी से, इतना ही भाग को चलेगा। तो इसी का क्षेत्रफल निकालना है, तो लिखेंगे इससे लेना देना कुछ नहीं है चारागाह से। इसको हम लोग मान लिए कि यही चारागाह, लेकिन ये वृत्त की टाइप की चलेगी, तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, यानी जिस भाग को चरती है घास, जिस भाग को चरती है मतलब सॉरी गाय जिस भाग को घास चरती है उसी भाग का क्षेत्रफल निकालना है, इतना भाग का चलेगा। तो चारागाह इसको कोष्ठ में करते हैं, चारागाह वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, पाई का मान 22/7 ले लेंगे r। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी ही होती है r, यानी त्रिज्या, तो पाई के पाई, इसको r हो गया ये हम लोग को, तो 28 × 28, चलिए 728। अब हो गया 22 में अगर 4 से गुना करेंगे तो 22 88 गुने 28, इसका हो गया 88 में जब 28 से गुना करेंगे तो आएगा 2464। अब यहाँ पे दिया हुआ मीटर में, तो यहाँ पे मीटर लिख देंगे, लेकिन जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसको पर स्क्वायर। यही हो गया हम लोग को फ्रेंड्स आंसर। ये आखिरी मैथ 18 वाला हम लोग सोल्व करते हैं। 2 घड़ी की मिनट की सुइयां 2 सेमी और 3 सेमी लंबी है, 2 सेमी है और 3 सेमी है, इसका मतलब 1 सेंटीमीटर छोटा है, एक घड़ी लंबी है। आधे घंटे में दोनों सुइयां पूरा तय किए गए क्षेत्रफलों के अनुपात, क्षेत्रफल पता होगा फ्रेंड्स, क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है तो क्षेत्रफल का अनुपात करना है और कुछ नहीं। क्या होगा, चलिए 2 घड़ी बनाते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों को पता होगा घड़ी की जो सुई है यहाँ से स्टार्ट होती है, नहीं फ्रेंड्स हमको पता, जो मेरा वीडियो देख रहा है वो अधिकतर पहले जी बोला होगा, लेकिन नहीं, थोड़ा सा मैथ को ध्यान से देखना है, मजाक कर रहे थे। चलिए मैथ पे चलते हैं हम लोग। ये जो है सेंटर से शुरू होती है, इसका जो घड़ी की सुई है ये 2 सेमी लंबा है, इसका मतलब फ्रेंड्स सेंटर से शुरू है तो r हो गया ये। दूसरा घड़ी थोड़ा इससे बड़ा होगा, चलिए 1 सेंटीमीटर बड़ा कर देते हैं, अनुमान के तौर पे है, ये r बराबर 3 सेंटीमीटर हो गया ये घड़ी। तो पूछ रहा है
कि आधे घंटे में दोनों सुई, मान लिया जाए ये आधा घंटा यहाँ आता है, आधे घंटे में जो सुई है वो कितना दूरी तय करेगा, कितना दूरी तय करेगा, जो क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो पहले आधे घंटे कितना दूरी तय करेगा, तो उससे पहले तो हम लोग को 1 मिनट में कितना दूरी तय करेगा उसको निकालना है। आधा घंटा कहने का मतलब 30 मिनट, तो हम लोग को पहले 1 मिनट में कितना दूरी तय करेगा उसको निकालना है। उससे पहले कि हम लोग ये देखते हैं कि 60 मिनट में कितना दूरी तय करता है ये, तो हल करते हैं फ्रेंड्स इसको। तो लिखेंगे 60 मिनट में घड़ी द्वारा बना कोण, एक तरह से ये कोण ही बना रहा है। अगर आधे घंटे में पहुंचेगा ये 2 सेंटीमीटर वाला घड़ी की सुई यहाँ, तो ये कोण ही बना रहा है। तो 60 मिनट में घड़ी द्वारा बना कोण, 60 मिनट में कितना डिग्री कोण बनता है, तो 60 मिनट करने के मतलब अगर घड़ी यहाँ से चल रही है तो यही आ गया, ये कितना डिग्री कोण बनाता है, ये डिग्री कोण बनाता है 360 डिग्री का, 360 डिग्री कोण बनाता है। उसके बाद अब चलते हैं, तो 360 डिग्री का ये कोण बनाता है, तो इसलिए 1 मिनट में घड़ी द्वारा बना कोण, तो 1 मिनट करने का मतलब है 360 बटा 1 मिनट में 60 यहाँ पे कर देंगे, 0 0 कैंसिल, 6 6 36 यानी 6 डिग्री कोण बनाता है। 1 डिग्री का जब मालूम हो गया 1 मिनट में, तो क्या हम लोगों को 30 डिग्री का बोल रहा था यानी आधा घंटा, तो आधे घंटे में यानी 30 मिनट में घड़ी द्वारा बना कोण बराबर 6 गुने 30 बराबर 18 180 डिग्री, 180 डिग्री का कोण बनाएगा। अब चलते हैं दो, अब यहाँ से आ गया ये 180 डिग्री, ये निकल गया सब। अब बोल रहे हैं दोनों जो सुई है उसका क्षेत्रफल का अनुपात निकालना। ये हो गया क्या, त्रिज्यखंड बना रहा है, तो लिखेंगे 2 सेंटीमीटर वाले सुई वाले, यानी 2 सेंटीमीटर सुई वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। पाई का पाई, आर कितना हो जाएगा इसका, 2 सेंटीमीटर में चल रहे हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 180 बटा हो गया 360, 0 0 कैंसिल, 18 गुना 36, 2 से 2 कैंसिल, आगे कितना यहाँ पे 2 पाई। अब यहाँ पे चलेगा दूसरा, यानी अब चलते हैं ये 2 सेंटीमीटर में सुई वाला चले, अब चलेंगे 3 सेंटीमीटर वाली सुई का त्रिज्यखंड क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। पाई का मान 22 बटा 7, आर स्क्वायर कितना हो गया इसका 2 मान है, तो इसका 3 चल रहा है, तो 3 इंटू 3 इंटू 180 इसलिए क्योंकि आधे घंटा का निकाल रहे हैं, दोनों को निकाल लिए, 180 हो गया यहाँ पे 360 का 360, पाई का पाई। अब काटते हैं, 0 0 कैंसिल, 18 दूनी 36, ये हो गया कितना 3 3 9 पाई बटा 2। अब अनुपात बराबर क्या होगा, 2 सेंटीमीटर, मतलब दोनों क्षेत्रफलों का अनुपात बोल रहा है, तो हो गया 2 सेंटीमीटर सुई का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, बटा 3 सेंटीमीटर सुई का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब इसका क्षेत्रफल निकाल दिया है, अभी यहाँ पे निकला हुआ 2 सेंटीमीटर वाला, तो हो गया 2 पाई, और ये हो गया हम लोगों को मेन बटा कितना 3 सेंटीमीटर वाला,
तो 9π/2। अब इसको चलते हैं तो उसी प्रकार किए थे, पीछे हम कर चुके हैं। 2π का 2π, ये वाला ऊपर चला जाएगा तो 2 के साथ गुना हो जाएगा। 9π का 9π, पाई से पाई कैंसिल, ऊपर हो गया 4, नीचे हो गया 9, यानी 4:9। यही हो गया आंसर। तो दोस्तों आज पार्ट 2 का वीडियो हो गया समाप्त। 12 से 18 तक हमने सोल्व करके बता दिया, और पार्ट 1 में वीडियो 1 to 11 तक सोल्व हुआ था। अगर वो वीडियो नहीं देखे तो पार्ट 2 का डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप जाकर देख लें। और 1 से 18 तक कहीं पे भी कोई भी मैथ दिक्कत हो तो कृपया कमेंट करें, मैं उस मैथ को फिर से सोल्व करके बताऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करते रहे दोस्तों।